वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 12th मेन टॉपिक बफर सॉल्यूशन। सो बफर सॉल्यूशन जो है रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेसिस इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ये मिक्सचर जो है वीक एसिड्स और इस कंजुगेट बेस या फिर वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड, तो ये सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इन मेंटेनिंग स्टेबल पीएच लेवल्स इन वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। सो बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो दैट रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। तो ये टिपिकली जो है बनते हैं जब वीक एसिड में एक कंजुगेट बेस को डाला जाता है या फिर वीक बेस में एक कंजुगेट एसिड को डाला जाता है। तो कैसे ये काम करते हैं, तो वीक एसिड जहाँ बेस जो है वो कंपोनेंट है वो बफर रिएक्ट विद एडेड एसिड और बेस और न्यूट्रलाइजिंग इट एंड प्रिवेंटिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच। तो टाइप्स इनकी एसिडिक बफर्स और बेसिक बफर। एसिडिक बफर तब बनते हैं जब वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट मेड विद अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, जैसे कि मिक्सचर जो है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का। बेसिक बफर्स जो है मेड विद अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट्स, मतलब कि कंजुगेट एसिड से बनते हैं। और ये जैसे कि एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अभी हेंडरसन-हाइसेलबर्ग इक्वेशन जो है जो कैलकुलेट करने के लिए पीएच बफर सोल्यूशन की यूज़ की जाती है, दैट इज़ पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग। इन एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स में POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग। सो इम्पॉर्टेंस क्या है कि बफर सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं फॉर मेंटेनिंग स्टेबल पीएच इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल सिस्टम्स लाइक ब्लड एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। क्लियर है। अभी इसके बाद थोड़ी सी और इसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देती हूँ आपको कि बफर सोल्यूशन जो है वो टिपिकली कंपोस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइदर अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, मतलब कि या तो ये जो है जैसे सोडियम एसीटेट और CH3COH से बनेंगे, CH3CONA से बनेंगे, या फिर वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट बेस से बनेंगे, मतलब कि मिक्सचर ऑफ अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड से बनेंगे। और इनकी कंपोजिशन और पीएच जो है वो मेंटेन बफर सोल्यूशंस आर कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स, जैसे कि एसिडिक बफर्स और बेसिक बफर्स। और मैंने आपको पहले बताया स्टेबिलिटी जो है बफर सोल्यूशन की वो रेजिस्ट चेंज इन पीएच, उसको हम बफर एक्शन बोलते हैं, जो अराइजेज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम बिटवीन वीक एसिड बेस या इट्स कंजुगेट पार्टनर। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया जाता है तो एडिड हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिएक्ट करते हैं कंजुगेट बेस के साथ और उसकी पीएच को मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइजिंग द चेंज इन पीएच। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो एडिड हाइड्रोक्साइड आयन तो इसमें कंट्रोल करता है किसी सिग्निफिकेंट राइज को इन पीएच। तो ये सब बताया गया है। क्लियर हुआ? हाँ जी। सो बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि पीएच जो है बायोलॉजिकल फ्लूइड जैसे कि ब्लड की विद अ नैरो रेंज क्रूशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। तो बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड की पीएच को। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो सेंसिटिव टू पीएच बफर जो है प्रिवेंट करते हैं ड्रास्टिक पीएच फ्लक्चुएशंस को, और रिएक्शन इंश्योर करते हैं कि रिएक्शन जो है प्रोसीड हो एज द इंटेंट एंड यील्डिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि पेपर मैन्युफैक्चर में, डाइस में, फार्मेक्टिकल और फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। मेडिसिन प्रेपरेशन में भी बहुत ज़्यादा बफर जो है पीएच वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनी मेडिसिन। कॉस्मेटिक्स लाइक शैम्पूज, आई ड्रॉप्स, बेबी लोशंस में भी पीएच जो है एक मेंटेन अ पीएच फॉर स्किन एंड आइज। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब इसके आगे एक सब टॉपिक है, इट्स अ डिज़ाइनिंग बफर सोल्यूशन। सो टू डिज़ाइन अ बफर सोल्यूशन हमें एक मिक्स ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस या फिर वीक बेस एंड इट्स अ कंजुगेट एसिड इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। तो पीएच जो है बफर की वो कंट्रोल की जाती है बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ द कंजुगेट पेयर। तो हेंडरसन-हाइसेलबर्ग इक्वेशन जो है वो यूज़ की जाती है टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन। तो सबसे पहले हम चूज़ करते हैं डिज़ायर्ड पीएच को, हम डिटरमाइन करते हैं